नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप यूपीपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। दोस्तों, प्रत्येक सेट में 37 क्वेश्चन होते हैं। आप लोग 37 क्वेश्चन देखने के बाद में ज़रूर कमेंट किया करो कि आपके 37 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देरी ना करते हुए शुरू कर देते हैं। थोड़ा पीडीएफ को जूम कर लेते हैं जिससे आप लोगों को कुछ बड़ा बड़ा दिखाई पड़े। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4 हैं, 10 हैं, 5 हैं या 8 है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां कितनी हैं? 8 हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई है, पृथ्वीराज रासो है, रामलला नहुषु है या आला उदल है। तो कौन सा है दोस्तों? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल या संयुक्त काल। दोस्तों, आधुनिक काल, रीतिकाल और भक्ति काल तो होते हैं, लेकिन संयुक्त काल कोई विभाजन काल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्ह कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित कीजिए। कौन सा है? क्रिया कोटि मतलब व्याकरणिक कोटि कौन सा है दोस्तों? कारक होता है, वचन होता है, लिंग होता है या पक्ष होता है। तो क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो कारक होते हैं दोस्तों, ये क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिड़िया अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। तो योजक क्रिया है, औचित्य बोधक क्रिया है या अप्रत्यक्ष क्रिया है या अधिकार द्योतक क्रिया है। तो चिड़िया मतलब चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों, ये क्या होती है? एक योजक क्रिया है। इसमें थी जो लिखा है वो योजक क्रिया है। अगला है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु में क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु कहलाती है, द्विक्रमक धातु कहलाती है, साधित सकर्मक धातु या समस्त धातु कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है साधित सकर्मक धातु। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झेनो पाए के सारंग कही गई चोट। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार विद्यमान है? कौन सा है? उत्प्रेक्षा है, यमक है, श्लेष है या रूपक है। तो दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यहाँ पर दिया है यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ पे सारंग 2 बार दिया है, लेकिन प्रत्येक बार में इसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। जुगुप्सा किसका होता है? करुण रस का होता है, विभत्स का होता है, रौद्र का होता है या अद्भुत का होता है। तो याद रखिएगा, जो जुगुप्सा होती है दोस्तों, ये विभक्त रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं? दृष्टांत, दोहा, चौपाई या सोरठा। तो याद रखिएगा, जो दृष्टांत होता है ये कोई छंद का प्रकार नहीं है। बाद बाकी चौपाई, दोहा, सोरठा ये सभी संधि के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयाद संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं। तो व्यंजन संधि में आते हैं या विसर्ग संधि में या स्वर संधि में या इनमें से किसी में नहीं आते हैं। तो याद रखिएगा, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि किस में आते हैं दोस्तों? स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है जो प्रश्न नंबर 11 और 12 है। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। जैसे प्रथभ्रष्ट दिया है, तो प्रथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष होता है या द्वंद्व समास होता है या कर्मधारय समास होता है। तो याद रखिएगा, जो प्रथभ्रष्ट होता है इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी मतलब सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, द्विगु है, कर्मधारय या तत्पुरुष है। तो अष्टाध्यायी में दोस्तों क्या होता है? संख्या का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो सुमित्रा नंदन पंत को किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? स्वर्ण धूमिली या युगवाणी या लोकायतन या चिदम्बरा। तो याद रखिएगा, इनको मिला था चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? किससे हुआ है? सौर सावनी से हुआ है, मागधी से हुआ है, या पैसाची से हुआ है, या अर्ध मागधी से हुआ है? तो दोस्तों ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? सौर सावनी से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में 15 से लेकर 19 तक क्वेश्चंस जो दिए हैं ये गद्यांश से छांट कर आपको करना है। आप लोग क्या करें, कायदे से गद्यांश को पढ़ लें। मैंने तो इसको पढ़ लिया है और उसी हिसाब से इसका उत्तर लगाऊंगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके गद्यांश में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये सेट कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है सेट मतलब गद्यांश का कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो इसी में दिया है कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र के निर्माण की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, कौन लाभकारी हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति होते हैं ये जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तम राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। उत्तम राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन नंबर ए राइट दिया है कि भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण जो होता है उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है। जो अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो क्या करते हैं दोस्तों? भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, वो अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है ये भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या दिए हैं कि प्रश्न संख्या 20 से 24 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए, बी, सी चिन्हित कीजिए। जैसे अगर कोई त्रुटि नहीं तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी पर निशान लगाइए। जैसे क्या दिया है कि रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो सेंटेंस अगर सही है तो आप लोग क्या है डी कॉमन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी सेंटेंस में कोई त्रुटि है तो क्या हो जाएगा? उस त्रुटि वाला चयन करेंगे। जैसे कि रामचरितमानस भक्ति काल का मान लेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि दी हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ठंड काल के समय मतलब ठंड के दिनों में प्रातः काल, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में क्या है त्रुटि है कि मतलब प्रातः काल भी दिया है और समय भी दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब तक सभा विसर्जन हो चुकी थी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? आप लोग बताइएगा कि कौन सा विकल्प सही है। इसमें दोस्तों कोई भी त्रुटि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है वो भी इसी टाइप से है कि मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। तो इसमें कौन सी त्रुटि है? आप लोग बताइएगा इसमें कौन सी त्रुटि है। तो इसमें दोस्तों कोई भी त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि या आपने गलत उत्तर बता दिया तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, हो सकता है कि जल्दबाजी में किसी में उत्तर लग गया हो। अगला है कि उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो इसमें क्या त्रुटि है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है कि उसकी दुकान पर क्या है, इसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी त्रुटिहीन दिया हुआ है। अब दिया है अगला क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं। सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सबल का शोषण नहीं होता।
मजबूत चीज़ आसानी से ख़राब नहीं होती, दो धूर्तों से प्राय टकराव नहीं होता, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, पत्थर पर जोंक नहीं लगता है, उसी को बोलते हैं। अब इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 कि विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, मतलब सरसरी नज़र से देखना आता है विहंगम दृष्टि में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी दिया है कि काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक आँख ना भाना। एक आँख ना भाना, इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो आप लोग ये तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका कि बिल्कुल अच्छा ना लगना, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है कि उंगली उठाना। उंगली उठाना का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है दोष की ओर संकेत करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों दिया है प्रश्न संख्या 30 से 32 तक। निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम और अंतिम अंश दिया गया है, 1 और 6 के अंतर्गत दिए हैं। बीच वाले 4 अंश या, रा, ला, वा के अंतर्गत बिना क्रम के चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो क्या है, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे क्या है, 30 का दिया है 1 से 6 तक दिया है कि नंबर 1 समय को परखने वाला और समय की रंग से धनाढ़ करोड़पति से। तो क्या होता है यहाँ पर 6 दिया है यहाँ पर, तो इसके विकल्प क्या दिए हैं? तो क्या हो जाएगा? समय को परखने वाला, रंक से धनाढ़ मतलब रा वाला है, और रंक से धनाढ़ और समय की उपेक्षा करने वाला क्या होता है? करोड़ी से भिखारी बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप लोग इनको क्रम में लगाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसके बाद में अगला है क्वेश्चन नंबर 31 कि भारतीय गाँव के, तो इसमें क्या हो जाएगा? भारतीय गाँव के सुधार के लिए, मतलब रा वाला इसमें भी है, रा वाला है, फिर क्या है? ला। भारतीय गाँव के सुधार के लिए और राज्य सरकारों, क्या है? भारतीय गाँव के सुधार के लिए अभी भारत को, मतलब रा के बाद क्या है? या है, फिर क्या है? भारत सरकारों को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इससे क्या है? मिलाने पर सेंटेंस बन रहा है। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों में क्या है? इसका क्या है? सेंटेंस बन रहा है। आप लोग देखिएगा 32 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये इसके विकल्प दिए हैं, तो इसमें विकल्प हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा? समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, तो यह वाला है, तो यह वाला, और इसमें भी दिया है। अब क्या है? विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, तो क्या है? वह वाला है, तो इसका मतलब यही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही दिया हुआ है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी जो होती है दोस्तों, ये पूर्वी हिंदी की बोली होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा प्रत्यय जो होता है बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो ऊ दिया है दोस्तों, ये बहुवचन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्कर्ष एक कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो कुशाग्र में कौन सा है दोस्तों? एक जो कुशाग्र बुद्धि होती है, ये एक गुणवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? कौन सा है जो भक्तिकालीन कवि नहीं है? दोस्तों जो बिहारी हैं, ये एक भक्तिकालीन कवि नहीं थे। दोस्तों हिंदी के जो क्वेश्चन थे 36 तक दिए हुए थे। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके 36 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और कमेंट करिएगा, और ये भी कमेंट करिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।